हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी, उसके बाद हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल, देन बोहर्स मॉडल। तो किस तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैटर को बताया गया, किस तरह से मैटर की कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहले जो है एलिमेंट जो है मैटर जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था कि इस वक्त जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की कॉम्पोजिशन डिस्कवरी नहीं हुई थी। नेक्स्ट जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होती है। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स में कहाँ होते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और बोहर मॉडल पढ़ा इसी के साथ। तो इसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों क्लासिफाई करना पड़ा एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले वर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब 3। तो किस तरह से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, वो इसने बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो 3 तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर है, किस तरह से मिडल वाले का एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। तो वो है पहला प्लस तीसरा अपॉन 2, मतलब मीन निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ थर्ड, ठीक है, अपॉन 2। तो इस तरह से एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 7, पोटेशियम का है 39। तो इस तरह से 23 जो है मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल के सामने आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, एटॉमिक मासेस क्या हैं इनके 40 और बेरियम का 137, स्ट्रॉन्शियम का है 88। ठीक है, तो 40 प्लस 137 अपॉन 2 इज इक्वल टू 177 होता है इसका टोटल, अपॉन 2 इज इक्वल टू 88.5। तो जो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास निकल के सामने आएगा वो है 88। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 127। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन करी वो हुई डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, उसके बाद विद सेम प्रॉपर्टीज़ इसे क्लासिफाई किया गया। उसके बाद हमने देखा कि इसके जो फेलियर थे, क्यों डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है वो फेल हो गया, क्योंकि ये जो लॉ है मीन निकालने वाला, जो हमने अभी पढ़ा कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो निकालना, किस तरह से निकाला जाए, तो ये सब एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता था। इस तरह से ये जो डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स था ये फेल हो गया। देन नेक्स्ट जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। इन्होंने क्या बताया कि पहला और 8th एलिमेंट जो है हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला लिथियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8th जो एलिमेंट सोडियम हमें देखने को मिला, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देन कैल्शियम, ये भी 8th नंबर पे है सोडियम से, तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये अप्लाई हुआ कैल्शियम तक। इस वक्त कितने एलिमेंट्स थे डिस्कवर 62, लास्ट एलिमेंट था थोरियम। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल सामने आया। इसके अकॉर्डिंग क्या था,
एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, एंड आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कम अप टू द सेम। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रहेंगी एलिमेंट्स की वो सेम रहेंगी। तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63। नंबर ऑफ पीरियड्स और ग्रुप में इसे डिवाइड कर दिया गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है 9। ठीक है, देन उसके बाद अभी जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो सामने आता है हेनरी मोस्ले के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि अरेंज किया गया इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस वक्त जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने आया उस वक्त एलिमेंट्स कितने थे? 118 देन 1 to 6 डिस्कवर हुए, देन नाउ 1 to 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड 7 और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 18 है। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल किस तरह से क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हम ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देन उसके ग्रुप्स में हर एक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।